अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मौज़म अंसारी और आप ये जानते पहचानते मेरे मुनफरिद यूट्यूब चैनल दी रियल टॉक पॉडकास्ट। आज ये व्लॉग बहुत ही फ्रूटफुल किस्म का बना रहा हूँ और एक ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग है उन तमाम माओ के लिए। पहले मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि आज के इस व्लॉग का जो उन्वान है मेरा, जो मैंने चूज़ किया है, जिस पे मैं बात करना बेहतर समझ रहा हूँ कि मुझे भी अपनी कंट्रीब्यूशन इस व्लॉग के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। मेरा जो आज का जो टॉपिक है, मेरा जो उन्वान है, मेरा जो आज का मज़मून है, जिस पे मैं बात करने के लिए ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वालों के लिए। आज के इस व्लॉग को मेरी वो माएँ जो नई हैं, वो माएँ जो पुरानी है, वो माएँ जो नई बनने जा रही हैं। देखिए, एक चीज़ होती है ऑनलाइन, एक चीज़ होती है ऑफलाइन। मैं बात करने जा रहा हूँ, शायद इस टॉपिक को सुन के बहुत सी माएँ हंसें। जी बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ करने बात ऑफलाइन माँ के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट हर घर में मौजूद है। हर एक के पास दो दो तीन तीन मोबाइल्स होते हैं। लेडीज़ के पास, माओ के पास इंटरनेट कनेक्शन लगे हुए होते हैं, वो चल रहे होते हैं। मगर एक चीज़ देखने में ये आया है कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो स्कॉलिंग हो रही होती है, माओ माँ जो है वो औरतें ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स में मुख्तलिफ़ ड्रामे, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ तरजीहात को टाइम दे रही होती हैं बनिस्बत कि वो अपने बच्चों को टाइम दें। तो शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। मेरे आज के इस व्लॉग में जुड़े रहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी फ्रूटफुल किस्म का व्लॉग करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है ऑफलाइन माँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले सबको मेरा सलाम पहुँचे। खुशामदीद कहता हूँ अपने व्लॉग यूट्यूब चैनल के ऊपर, द रियल टॉक पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और माएँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ आप को सोचने पे मजबूर करेगा, बल्कि दिल को भी हिला के रख देगा। जी बिल्कुल, जुड़ा रहिए मेरे चैनल के साथ और स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। ये आज का व्लॉग उन तमाम माओ के नाम, उन तमाम नई बनने वाली माओ के नाम, कहानी का दर्द, कहानी की स्टोरी, कहानी कुछ यूँ है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये एक मैं रियल स्टोरी को पॉडकास्ट स्टाइल में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये एक स्कूल का, मैं आपको रियल स्टोरी बताऊँ, नाम नहीं बताऊँगा स्कूल का। उस्ताद ने फोर्थ क्लास की बच्ची को, अपनी क्लास में उस्ताद आए, उन्होंने फोर्थ क्लास में बच्चों को एक मज़मून लिखने के लिए कहा कि तुम्हें कैसी माँ पसंद है, तुम्हें कैसी माँ पसंद है। तो बच्चों ने, जो फोर्थ क्लास के बच्चे होते हैं, उनका जो जहन होता है, जो लेवल होता है, वो इस हिसाब से लिखेंगे। तो एक मजमून लिखा कि तुम्हें कैसी माँ पसंद है। सब बच्चों ने अपनी माँ की तारीफ़ों से भरपूर मजमून लिखा, तारीफ़े के पुल बांध दिए, बहुत कुछ लिख दिया। क्योंकि आपको पता है, बच्चे, ख़ास तौर पे बच्चियाँ माँ के ज़्यादा करीब होती हैं और वो माँ की तारीफ़ करते थकती नहीं हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही क्लास की बच्चियों ने भी किया, माँ के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख दी, मजमून लिख दिया, पेज भर दिए। सब बच्चों ने अपनी अपनी माँ की तारीफ़ों से भरपूर मजमून लिखा, एक बच्चा लेकिन एक बच्चे ने मजमून का उन्वान में कुछ इस तरह लिखा। उसने मजमून
जो लिखा वो चूज़ किया ऑफलाइन माँ। जी बिल्कुल, ऑफलाइन माँ। ऑफलाइन माँ के ऊपर उस बच्चे ने, उस फोर्थ क्लास के बच्चे ने एक छोटा सा मजमून लिखा। जी हाँ, इस बच्चे ने कहा मुझे माँ चाहिए। इस बच्चे ने कहा मुझे माँ चाहिए, लेकिन ऑफलाइन चाहिए। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मोबाइल इस्तेमाल ना करे। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझे टाइम दे। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मेरी चीज़ों को समझे। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मेरे आने वाली सोचों को समझ रही हो। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मेरे फेवर कर रही हो। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझसे बेहद मोहब्बत करती हो। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मेरे हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी हुई हो। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझे बुराई और अच्छाई में फ़र्क बताए। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझे हर अच्छी चीज़ और हर बुरी चीज़ के बारे में डिफरेंस करना बताए। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझे नो कहना सिखाए, क्योंकि हर चीज़ पे यस नहीं कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो इस बच्चे ने मजमून लिखा ऑफलाइन माँ के ऊपर। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मोबाइल इस्तेमाल ना करे, बल्कि मेरे साथ खेले, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, घूमने, कहानियाँ सुनाए, स्टोरियाँ सुनाए, हमेशा मेरे साथ मौजूद हो। इसने मज़ीद लिखा कि मुझे नहीं लगता कि माँ को जीन्स और टी शर्ट पहननी चाहिए। अब आप ये सोच देखिए, फोर्थ क्लास का की बच्ची, उसकी ये जो सोच है, आप ये देखिए कि माशाल्लाह उसने कितनी गहरी बात बोली कि मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ को जीन्स और टी शर्ट पहननी चाहिए। माँ का लिबास तो हया वाला होता है। मुझे वो माँ चाहिए जो मुझे गोद में सर रख कर सुलाए। बिल्कुल। इस बच्ची ने बहुत अच्छी बात बताई। तो देखिए, मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल द रियल टॉक पॉडकास्ट के ऊपर एक मुनफरिद कंटेंट, एक मुनफरिद पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बनाऊं, और ये उसी वक्त होता है जब आप लोगों का मुझे फीडबैक मिल रहा होता है। तो उस बच्चे ने उस माँ के ऊपर लिखा, मुझे वो माँ चाहिए जो मुझे गोद में सर रखकर सुलाए। और सबसे दर्दनाक जुमला ये था, ऑफलाइन माँ होगी तो पापा से झगड़ा नहीं होगा। ऑफलाइन माँ होगी तो पापा से, बाबा से झगड़ा नहीं होगा। वो शाम को मुझे वीडियो गेम के बजाय कहानी सुनाकर सुलाएगी। जब ये मजमून उस्ताद ने क्लास के सामने पढ़ा जब ये मजमून उस्ताद ने क्लास के सामने पढ़ा तो पूरे कमरे में हू का आलम, सन्नाटा छा गया कि इस छोटे से बच्चे ने क्या बेहतरीन मजमून ऑफलाइन माँ पे लिखा। क्लास का मॉनिटर रोने लगा, बच्चे रो पड़े, उस्ताद की आंखों से भी आंसू बह गए। तो दोस्तों, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी नई बनने वाली माएँ, ये कोई कहानी नहीं थी। ये एक तलख हकीकत है, और ये एक असली कहानी है, एक असली स्टोरी है, जिसे मैं अपने पॉडकास्ट स्टाइल में बयान कर रहा हूँ। ये पैगाम हर उस माँ के नाम जो मोबाइल की दुनिया में अपने बच्चे का बचपन खो रही है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी से, मेरी माएँ, मेरी बहनें, नई बनने वाली माएँ, वो दूर हो जाएं। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मगर एक टाइम लिमिट के अंदर करें। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे ना लगाएं। यूट्यूब पे आप स्क्रॉलिंग ना करें। आप अपने बच्चों को वो टाइम दीजिए। याद रखिए, माँ जदीद ज़रूर बने, लेकिन बच्चे के बचपन की कीमत पर नहीं। ये बचपन दोबारा कभी भी लौट के नहीं आएगा। आज के इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये टॉपिक ऑफलाइन माँ आप लोगों को
समझ में आएगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीलॉग को मैक्सिमम शेयर कीजिए। शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। जब तक के इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।